चलिए अब हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इससे पहले हमने क्रिमिनोलॉजी को डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश की, हमने डिफरेंट डिफिनीशंस को डिस्कस किया और हम इस नतीजे पे पहुंच गए कि ये एक साइंटिफिक अप्रोच में हम क्रिमिनोलॉजी को स्टडी करते हैं। क्राइम की जो कॉजेशन है, क्राइम की एनालिसिस है, क्राइम की प्रिवेंशन है, या क्राइम की जितनी भी और टेक्निक्स है, फॉर एग्जांपल रिएक्शन टुवर्ड क्रिमिनल बिहेवियर है, इन सारी चीज़ों को हम एक ही तरीके से स्टडी कर सकते हैं और वो है आपकी साइंटिफिक अप्रोच। अभी हम नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी में हम उसको दोबारा पढ़ने की कोशिश करेंगे और हम उसको थोड़ा सा डिटेल से या एनहांस करके उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्रिमिनोलॉजी किस तरीके से साइंस है। नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी में हम क्रिमिनोलॉजी एज अ साइंस, फिर इसके बाद है क्रिमिनोलॉजी किस तरीके से सोशल साइंस है। अब अभी तक जो है बहुत सारे क्रिमिनोलॉजिस्ट में ये डिबेट चलती आ रही है कि क्रिमिनोलॉजी सिर्फ साइंस है, प्योर साइंस है, या क्रिमिनोलॉजी एक सोशल साइंस है। ये अभी भी हम उसको आगे जाके कंटिन्यू करेंगे और हम दोनों एस्पेक्ट्स को डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्रिमिनोलॉजी साइंस किस तरीके से है। यहां पर स्लाइड्स में आप लोगों के लिए कुछ चीजें मेंशन है, सबसे पहले हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। एक चीज मेंशन है कि इट स्टडीज क्राइम्स इन अ सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक मैनर। ये कौन कौन सी चीजें मैंने मेंशन की है वो मुझे बता दें। सबसे पहले हम एक साइंटिफिक थ्योरी को फॉर एग्जांपल देखते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूटन की थ्योरी पढ़ी है, F = ma। अगर कोई बॉडी जो है मास, उसकी कुछ मास है, उस पर आप जो है एक्सेलरेट करवाओ, फोर्स लगाओ तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगी। आप मुझे बताओ, क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि कराची में आप एक चीज़ पे फोर्स लगाओ तो वो एक्सेलरेट नहीं होता? क्या आप लोगों ने ये चीज़ देखी है? या आप पेशावर में उस पर फोर्स लगाओ तो वो एक्सेलरेट नहीं होता? क्या आप लोगों ने इस तरीके से कोई चीज़ देखी है? ये क्यों है? क्योंकि ये है ऑब्जेक्टिव नॉलेज। ये है आप लोग की ऑब्जेक्टिव नॉलेज। ऑब्जेक्टिव कौन सी होती है? जिसमें आपकी पर्सनल बिलीव्स, जो अजम्पशंस है, उसका कोई दारोमदार होता ही नहीं है। हमारी जो बेसिक चीज़ होती है वो यही होती है कि इसमें हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव किस तरीके से है, हर जगह में सेम किस तरीके से है। 1+1 हर जगह पे 2 होगा। क्लियर है ना? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव नॉलेज है। अब हम देखते हैं कि क्रिमिनोलॉजी किस तरीके से ऑब्जेक्टिव है। क्रिमिनोलॉजी इस बेस पे ऑब्जेक्टिव है क्योंकि हम इसमें कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स करते हैं, फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, फिर इसको एनालाइज करवाते हैं, फिर इस पर रिसर्च करवाते हैं और इसी के बेस पे हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती है वो लोगों के जो पर्सनल एजम्पशंस है उस पर वो डिपेंड करता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ, जो किताब पढ़ते हैं वो क्राइम करते हैं, क्या आप सब मुझ पर बिलीव करेंगे? क्या आपको ये लगता है कि आप ये जो मैं बता रहा हूँ ये ठीक है? क्यों? क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये मैंने आपको अपनी तरफ से एक पर्सनल अजम्पशन दी है। अभी मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि पॉवर्टी की वजह से लोग क्राइम करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मुझ पे वो बिलीव करेंगे क्योंकि वो एक ऑब्जेक्टिव नॉलेज है, वो टेस्टेबल है। उनको जो है बहुत सारे लोगों ने, जो कि ऑलरेडी आप लोग जो मुझे काजेज ऑफ क्राइम्स बता रहे थे उसमें आप लोगों ने मुझे ये बताया है, और आप में क्लास में जितने भी कैंडिडेट्स हैं मेजोरिटी इस पर यकीन भी करते हैं कि पॉवर्टी वन ऑफ द रीजंस ऑफ क्राइम है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि क्रिमिनोलॉजी क्या है? ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इसमें पर्सनल एजम्पशन वो चीजें चलती ही नहीं है। जितने भी थीरीज है, आप लोगों के ज़हन में ये सवाल आ सकता है कि थीरीज पर डिफरेंट क्यों है? तो थीरीज डिफरेंट है, लेकिन इसमें हर जो थीरी है उसने प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे में सिस्टम को जो है वो फॉलो किया है। उन्होंने क्या किया है? डेटा कलेक्ट किया है, फिर इस पर रिसर्च किया है एंड इन पे वो कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। जिस तरीके से आप लोग की रिसर्च होती है बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, या जितने भी आपके नेचुरल साइंसेज है उसमें रिसर्चेस होती हैं, तो इन द सेम में उन्होंने ये भी किया है। क्या आप लोगों ने कभी इस तरीके से रिसर्च देखा है जिसमें सबसे पहले वो कंक्लूजन ड्रा करे, फिर इसके बाद जो है अपने लिए जो है वो क्या करे? डेटा कलेक्ट करे, फिर इसके बाद एनालिसिस करे? क्या आप लोगों ने इस तरीके से कभी रिसर्च देखा है? रिसर्च जिस तरीके से एक सीक्वेंशियल वे में चलता है, इसी तरीके से आपकी क्रिमिनोलॉजी भी होती है। इस वजह से इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक वे में स्टडी है, और ये आपकी है साइंस। साइंस भी इस तरीके से होती है, इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं? इसी को साइंस कहते हैं। अगर यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है।